अगर तुमको ये मूवी एक दीवाने की दीवानियत समझ में नहीं आ रही है और तुमको अच्छी नहीं लग रही है ना, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि तुम गरीब क्या जानो प्यार के बारे में। नहीं, एक्चुअली दो रीजन है, और दूसरा रीजन भी यही रीजन है कि तुम गरीब क्या जानो प्यार के बारे में। और ऐसे ही मैं हजारों लाखों करोड़ों रीजन बता सकता हूँ, और हर रीजन में सिर्फ एक ही लाइन होगी, ये गरीब क्यों बैठा है? तो आज मैं तुमको बताता हूँ कि हाउ मास्टरपीस इज दिस पीस ऑफ शिट। अब जिस मूवी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए और खास कर डायलॉग लिखने के लिए नोलन की आत्मा को थोड़ी देर के लिए इंडिया बुलाया गया हो, और उसकी आत्मा ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर ऐसे डायलॉग्स लिखे हो कि साला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ये कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं है। ये मूवी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चलती रहती है ना कि अभी तुमको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारे होने वाले बच्चे हैं उनको जरूर समझ में आएगी ये मूवी, और इतनी जोर से समझ में आएगी ना कि आज से 100 साल बाद जब ये मूवी री रिलीज होगी तब बॉक्स ऑफिस ऐसे मतलब खत्म हो जाएगा, खत्म। Meanwhile, मेरा नाम है छपरी ब्रो। क्र कुप्स कुप्स। तो जब तक मैं और तुम जिंदा है तब तक तो इस मूवी को री रिलीज करने की नौबत ना आए, इसलिए तुमको ये समझना ही होगा कि ये मूवी कितनी बड़ी मास्टरपीस है। प्लीज मैं तुम्हारे लिए कुछ सीन्स को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, मूवी चालू होती है और हमें काफी सिनेमेटिकली ग्रेट शॉट दिखाया जाता है 3 कुत्तों सॉरी पॉलिटिशियंस का। और पता है वो बात क्या कर रहे होते हैं? वो बात कर रहे होते हैं अपने हीरो के बारे में, और वो कहते हैं कि इसके बाप और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बाप से दुनिया डरती थी और बेटा दुनिया को डराता है। कोई सेंस है इस बात में? अगर ऐसा किसी ने बोला ना, तो जिस एक आंख से अपना हीरो रोता है और जो एक आंसू सिर्फ निकलता है ना उसका, वो एक आंसू तुम्हारी चाय में मिलाकर तुमको मार डालेगा मैं। और फिर दोनों भाई नर्क में मिलेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि साला इसमें डिफरेंस था क्या। नंबर 2, अब पता है तुम्हें अपने हीरो की एंट्री कैसे होती है? अगर ये पॉलिटिशियंस बकैती करते टाइम हीरो की एंट्री दिखा देते तो नहीं चलता ना। इन्होंने दिखाए बच्चे जो कि सर्कल बनाकर कंचे खेल रहे हैं, तो दूसरा बच्चा आके पूछता है कि इसको क्या बोलते हैं। वैसे हाँ यार, ये तो मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया, खेला बहुत है लेकिन पता नहीं है कि इसको कहते क्या है। तो ये मूवी हमें हमारे बचपन का नॉस्टैल्जिया भी प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये मूवी मास्टरपीस है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या हीरो की एंट्री हो गई? हीरो की एंट्री, वो बच्चों ने बोला कि मेरा फेवरेट, मतलब अपना हीरो वो भैया है जो कि बच्चों के सामने कंचे खेलकर कूल बनता है। नंबर 3, अब एंट्री हो गई है तो कुछ बकलोली भी तो करनी पड़ेगी ना। तो अपना हीरो जाता है एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए, और वो बिजनेसमैन को यहाँ पर अपना हीरो पॉलिटिशियन है तो इसी वजह से उसको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो अब तुम गेस करो कि एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन अपनी इस मीटिंग को कहाँ रखेंगे? नहीं गेस करो, मैं तो बता दे रहा हूँ, एक समुद्री पुल के नीचे। और वहाँ पर एक बच्चा मूंगफली बेच रहा होता है, तो अपना हीरो विक्रमादित्य कूल बनने के लिए उसके पास जाता है और उससे मूंगफली खरीदने लगता है। तो मूंगफली वो खरीदता है, और यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो बेचारा अपने जेब से उसको छुट्टे पैसे देता है 15 रुपए, लेकिन फिर यहाँ पर थैंक यू बोलने की जगह अपना हीरो विक्रमादित्य उल्टा उसको ताने मार रहा है। वो डायलॉग मारता है कि अगर जेब में चिल्लर हो ना तो मूंगफली ही खरीद सकते हैं। अबे यार, वो बिजनेसमैन भी सोच रहा होगा कि साला भलाई का जमाना ही नहीं है, और जाते जाते उस बच्चे को ज्ञान भी पेल रहा है। वो बच्चा भी सोच रहा होगा कि साले पैसे तो दिए नहीं तूने, है वो अंकल ने पैसे दिए मेरे को, और ज्ञान तू दे रहा है। मेरा लंड जी ऐसी जिंदगी 300 रुपए में धन भर लंड तगा। नंबर 4, तो अब देखो बिजनेसमैन की डील को तो मना कर दिया है, तो उसके साथ जो उसका साथी होता है ना, वो ये कहता है कि 5000 करोड़ ज्यादा नहीं थे भाऊ। तो अब तुमको क्या लगता है कि भाऊ क्या बोलेगा कि आई डोंट सेल माई जमीर, साले चुप सटअप। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इंसेप्शन लेवल कॉम्प्लेक्स डायलॉग राइटिंग। पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि सावन, अगर ईमान बेचना ही है तो ऐसी रकम के लिए बेचो, अगर तुम्हारा जमीर तुम्हें सोने ना दे तो बैंक में नींद खरीदने का बैलेंस होना चाहिए। अगर श्लोक का मतलब तुम्हें समझ में आए ना तो मुझे भी कमेंट्स में लिख के बता देना, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 5 की। अब देखो तुमने यहाँ पर अपने हीरो की एंट्री और उसकी बकलोली तो देख ली, तो अब अपनी हीरोइन की भी एंट्री और बकलोली सुन लो। अगर तुमको लग रहा है ना कि अपनी मूवी की मेन लीड हीरोइन अदा बकलोली में अपने मेन लीड यानी कि विक्रमादित्य से थोड़ी भी कम है तो तुम गलत हो। जैसे हीरो की एंट्री करवाने के लिए कंचे खेलने वाले बच्चों को यूज किया है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर यूट्यूब पर बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स के साथ रिव्यू के नाम पर कंचे खेलने वाले एक रिव्यूअर को लिया है हीरोइन की एंट्री करवाने के लिए, और हीरोइन की एंट्री अंग अंग में रोंगटे खड़े कर देने वाले आइटम सॉन्ग के साथ होती है। नंबर 6, इस आइटम सॉन्ग को कट करने के लिए इन्होंने एक बेहद ही सिनेमैटिक ट्रांजिशन का यूज किया है। अब पता है वो ट्रांजिशन क्या है? अपनी मूवी की जो मेन लीड हीरोइन है ना, वो यहाँ पर मूवी के अंदर भी एक हीरोइन है, यानी कि मेटा के ऊपर मेटा, और इसकी
सॉरी, रियल लाइफ मेटा रेफरेंसेस है मूवी के अंदर। तो ये आइटम सॉन्ग चल रहा होता है थिएटर के अंदर और वो जो पब्लिक है वो चिल्लर उड़ाती है। तो वहाँ पर बहुत सारी चिल्लर होती है और 1 रुपए के सिक्के पर ये ट्रांजिशन होता है और डायरेक्टली हमें हीरोइन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो लॉन्ड्री वाला उसके घर पर आया होता है कपड़े लेने के लिए और अदा उसका सिक्का उठाकर ये बोलती है कि आपका गिर गया होगा शायद। अदा मैम पूरा बोलो, आपका सिक्का गिर गया होगा शायद। नहीं, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दुनिया बड़ी गंदी है। अगर आप हाथ में सिक्का लेकर भी ऐसा बोलोगी ना तो भी लोग यहाँ पर कुछ और ही समझेंगे। नंबर 7, तो देखो मैंने यहाँ पर अपने हीरो और हीरोइन यानी कि अदा और विक्रमादित्य अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या बकलोली करते हैं वो तो बता दी, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तब क्या लेवल होता है इनकी बकलोली का वो बताता हूँ। तो देखो जब ये पहली बार मिलते हैं ना दोनों, तो जो विक्रमादित्य है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए ये कहता है कि हाय आई एम विक्रमादित्य, लोग मुझे प्यार से आदित्य बुलाते हैं। एंड पता है यहाँ पर अदा क्या कहती है? वो कहती है हाय विक्रम। नंबर 8, और इतना ही नहीं, ये दोनों मिलकर आपस में वर्ड प्ले भी खेलते हैं। तो देखो एक आर्मी का इवेंट होता है जिसके लिए कि यहाँ पर जो विक्रम है वो अप्रोच करता है अदा को, तो अदा मना कर देती है, तो वो उससे पर्सनली मिलने जाता है। तो पर्सनली मिलते टाइम यहाँ पर वो उसको कहता है कि आई प्रपोज। तो ये आई प्रपोज सुनने के बाद अदा की आंखें चमक जाती है, उसको लगता है कि अच्छा फ्लर्ट कर रहा है क्या ये तभी होता है जब तुमने यहाँ पर इंग्लिश की क्लासेस बंक करी हो। प्रपोज का मतलब सिर्फ वही नहीं होता, प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव रखना, और वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, लेकिन दुनिया ने इस वर्ड को लेकर हमारे दिमाग में प्यार घुसेड़ रखा है। नंबर 9, तो देखो अभी सिचुएशन ऐसी है कि अदा को ये बिल्कुल नहीं पता कि ये जो विक्रमादित्य है वो उससे प्यार करता है। तो अब तुम सोचो कि यहाँ पर कैसे उसको पता चलेगा। कौन सा ब्यूटीफुल रोमांटिक सीन सोचा होगा इन्होंने यहाँ पर इस रिवील के लिए? नहीं, वो गए हैं एकदम यूनिक रास्ते पर, इतना क्रीपी वे में उसको पता चलता है ना। एक आर्मी का जवान अदा को एक सांप से बचाता है, तो अब सांप से बचाने के लिए उसको अदा को छूना तो पड़ेगा, तो वो छूता है और ये जो अपना आशिक है वो उस आर्मी जवान का उल्टा कॉलर पकड़कर उसको ये कहता है कि तूने छुआ कैसे मेरी अदा को। तो इससे रिवील होता है, इससे अदा को पता चलता है कि ये साला पकड़ लिया सालो, पकड़। Meanwhile, नंबर 10, अब तुमको क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद इसका इंटरवल पॉइंट क्या होगा? हाँ, अभी तक इंटरवल ही आया है। इसके इंटरवल में हमें दिखाया जाता है कि जो अदा है वो विक्रमादित्य का ऐसा फॉलो करना और प्यार करना इससे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। तो वो जाती है वहां पर जहाँ पर कि विक्रमादित्य अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पीच दे रहा होता है। तो वहां पर जाकर सबके सामने वो ये अनाउंस करती है कि जो भी इस रावण को मेरी जिंदगी से हटाएगा यानी कि विक्रमादित्य को मारेगा, उसके साथ मैं एक रात बिताऊंगी। और ये मैडम बाद में सबटाइटल भी देती है, यानी कि इसी बात को वापस इंग्लिश में भी बोलती है। क्या पता एक फॉरेनर भी हो इनकी पार्टी में है, तो इंटरनेशनली भी ये बात तो पहुंचनी चाहिए ना भाई। इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर। नंबर 11, तो ये कांड करने के बाद मैडम आराम से बैठी होती है, तो विक्रमादित्य है वो उसके पास जाकर उसको ये कहता है कि मेरे से नफरत के लिए तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। कितना आयरॉनिक है ये कि यही चोमू इस लड़की के पीछे पड़ा है प्यार करके। क्या तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या वाटर प्रूफ है क्या? नंबर 12, मूवी के अंदर एक डायलॉग है, जब अदा को पता चलता है कि ये मेरे से प्यार करता है तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर भी ये साइको की तरह यहाँ पर हम मुंबई जाकर ही अपनी शादी की डेट फिक्स कर लेंगे ऐसी बातें करने लगता है। यहाँ तक भी ठीक था कि चलो भाई प्यार करता है, लेकिन जाते जाते साला ये कहता है अदा को कि ज्यादा से ज्यादा तुम मेहमान, मेन्यू और मुहूर्त ही डिसाइड कर सकती हो। लो बोल लो। और लोग संदीप रेड्डी वांगा को गरियाते हैं कि उनकी मूवीज के जो मेल होते हैं वो डोमिनेटिंग और अल्फा मेल होते हैं। ये साला तो कपड़े भी डिसाइड नहीं करने दे रहा। नंबर 13, तो देखो अब अदा तो प्यार करती नहीं है विक्रमादित्य से, तो ये भाई साहब यहाँ पर 100 मंडप लगाते हैं और वहाँ पर 100 जोड़ों की शादी करवाते हैं। नहीं 99 जोड़ों की शादी करवाते हैं। एक मंडप को वो ऐसे ही खाली रखते हैं और उनको ये लगता है कि ये जो 99 जोड़े हैं ना, उनकी दुआ इसे लगेगी और अदा के दिल में प्यार जगेगा। और वो जगता भी है, वो उस मंडप में आती भी है, लेकिन साड़ी पहनकर, और वो भी सफेद। अब इससे ज्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है एक आशिक के लिए। और वो ऊपर से उसके जले पर नमक छिड़कने के लिए उसको ताने भी मारती है कि मैं तुम्हारी विधवा बनना पसंद करूंगी क्योंकि मेरे लिए तो तुम बहुत पहले ही मर चुके हो। अब आई डोंट नो कि इन सारी चीजों का क्या मतलब बनता है। मैं अभी समझने के लिए इन सारी चीजों को इतना केपेबल नहीं हुआ हूँ कि मैं इन एक्सट्रीम डीप चीजों को समझ पाऊँ। क्या मतलब है इसका? देख बहन, तू इससे प्यार नहीं करती, शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तू इसका विधवा बनना पसंद करेगी। कौन से यूनिवर्स में पॉसिबल है ये? नंबर 14, तो देखो जो विलन पार्टी है ना, यानी कि वो पॉलिटिशियंस और वो एक बिजनेसमैन, वो आते हैं अदा के पास और अदा को ये कहते हैं कि तुम हमको सपोर्ट करो, हम तुम्हारे रास्ते से विक्रमादित्य को हटा देंगे। अब अच्छी डील है, किसी
के साथ सोने से तो अच्छी ही डील है ये। लेकिन नहीं, अदा इसमें भी विक्रमादित्य को कॉल कर देती है कि ये तुम्हारे चाहने वाले आए मेरे पास, और इसका वो रीजन ये देती है कि मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ कि मैं अपनी नफरत को किसी और के साथ बांटना भी नहीं चाहती। वाह। नंबर 15। तो देखो नंबर 15 पर जो सीन है ना, वो काफी एकदम ऐसा कंटिन्यूएशन वाला सीन है, जिसको कि मैं अपने हिडन डिटेल वाले वीडियो में भी ऐसे एकदम प्राउडली बताता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं एकदम प्राउडली ही बताऊंगा। तो देखो जैसे मैंने तुम्हें पहले एक सीन एक्सप्लेन किया था ना, जहाँ पर कि ये जो अदा है वो उसको हाय विक्रम बोलती है, जिससे पहले कि यहाँ पर विक्रमादित्य ने ये बोला था कि लोग मुझे प्यार से आदित्य बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर की गोली लगती है अपने विक्रमादित्य को, वहाँ पर पहली बार अदा उसको आदित्य ऐसा करके बोलती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 16 पर है इनके मेकर्स की सावधानी। तो देखो जब इसका टीजर आया था ना, या फिर ट्रेलर शायद, उसके अंदर एक डायलॉग था कि मैं दुनिया का ऐसा पहला रावण बनूंगा जो कि सीता माँ को खुद घर छोड़कर आएगा। लेकिन मूवी के अंदर यहाँ पर इन्होंने इस डायलॉग को पूरा चेंज ही कर दिया और वहाँ पर रावण की जगह विलन कर दिया है। इनके मेकर्स जानते हैं कि अभी इंडिया के अंदर कैसा माहौल चल रहा है, ये सैयारा 2.0 बनने की जगह कहीं आदि पुरुष ना बन जाए। तो अब देखो जितने भी सारे मास्टरपीस सीन थे ना इस मूवी के अंदर, उनको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारे भी तो कुछ फेवरेट सीन होंगे ना इस मूवी के अंदर, तो उन सीन्स को तुम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मुझे। और हाँ, अगर तुम्हें इस मूवी में जितने भी डायलॉग्स है उनका मतलब पता चल जाए तो वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। और बाकी ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ये साली ऐसी मूवीज थका देती है।